हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज नवंकुर फाउंडेशन। तो गाइज इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में कि एक्चुअल में बेसिडियोमाइसीट्स क्या होते हैं और इनके अंदर हमको कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिएगा देखते हैं एक्चुअल में बेसिडियोमाइसीट्स जो होते हैं उनकी हैबिटेट के बारे में हमको सबसे पहले स्टडी करना होगा। ये लोग सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्री स्टम्प में प्रेजेंट हो सकते हैं, यहां तक की बात आप लोग याद में रखेंगे। क्लियर है? सॉइल में, लॉग्स में और ट्री स्टम्प्स में भी ये लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, मतलब प्लांट बॉडीज के अंदर ये लोग पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, ये लोग रस्ट के फॉर्म में और स्मट के फॉर्म में, फर्न और जिम्नोस्पर्म्स में ये लोग प्रेजेंट हो सकते हैं एज अ पैरासाइट। स्पेशली याद रखेंगे, रस्ट और स्मट के फॉर्म में, फर्न और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं कौन? बेसिडियोमाइसीट्स। तो स्पेशली आप लोग इस चीज को याद में रखेंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारे पास जो माइसीलियम होगा इसका वो होगा सेप्टेड और ब्रांच्ड। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? माइसीलियम है और इस माइसीलियम में ये क्या है? ऐसे ब्रांच्ड है और इसमें ऐसे सेप्टास प्रेजेंट हमारे पास दिख रही हैं। दीज आर दी सेप्टास। ओके, यहां पर सेप्टास ऐसे प्रेजेंट होंगे और ये कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। क्लियर है गाइस? सेप्टा किसको बोल रहे हैं? क्रॉस वॉल को बोल रहे हैं, जो दो न्यूक्लियस या फिर इन चीजों को क्या करने से रोक रहा है? मिक्स होने से रोक रहा है, सेपरेट करके रख रहा है। चलिएगा हम लोग अगर बात करें यहाँ पास रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली हमको डिस्कस करना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल तो इनमें पाया नहीं जाता, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आप लोग जानते हैं बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास क्या है? फंजाई है। ठीक है, फंजाई की क्या है? ये बॉडी है मान लेते हैं। तो इस फंजाई की बॉडी से क्या हो जाएगा? इसमें अगर ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, यहां से अगर कट हो गया और यहां से ये कट हो गया, ठीक है गाइस, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये वाली पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक न्यू हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली भी कैसी हो जाएगी? न्यू हाइफी में ये भी क्या हो जाएगी? ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? इसका एक न्यू हाइफी में ये भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पास एक पार्ट पूरे के पूरे बॉडी में के थोड़े थोड़े पार्ट्स हो जाने से हर एक पार्ट क्या बना ले रहा है? एक न्यू बॉडी फॉर्म कर ले रही है। तो इस तरीके से भी इनमें क्या हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स। स्पेशली याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बेसिडियोमाइसीट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। चलिएगा नेक्स्ट है भाई कि सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो, क्लियर है गाइस? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। तो क्लियर याद रखेंगे कि बिना सेक्स ऑर्गन्स के भी इनमें क्या पाया जा सकता है भाई? रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे होगा इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट से हम लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। देखते हैं, टू सोमैटिक सेल्स या फिर दो वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, दो सोमैटिक सेल की बात हो रही है और दो वेजिटेटिव सेल्स की। क्लियर है? विच आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रेन्स, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, एकदम फोटोकॉपी नहीं होने चाहिए, क्लोन्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है? एक ही वैरायटी के नहीं होने चाहिए। आर कंबाइंड विथ ईच अदर। क्लियर है? देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक कोई सोमैटिक सेल है, ये क्या है अपना? सोमैटिक सेल, और ये भी क्या है हमारा? सोमैटिक सेल है। बोथ आर दी सोमैटिक सेल। क्लियर है? ये लोग अब क्या कर जाएंगे? प्लाज्मा जो हमारे पास यहाँ पास है क्या? प्लाज्मोगैमी, इसके थ्रू ये लोग क्या कर लेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पास स्पेशली याद रखेंगे, बेसिडियोमाइसीट्स में प्लाज्मोगैमी के थ्रू क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते। दो सोमैटिक सेल्स क्या हो जाएंगी?
आपस में फ्यूज हो जाएंगी। जब ये फ्यूज होंगी तो इनके प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास मिक्स हो गए हैं। यहाँ पास एक स्टेज आई है बेसिडियोमाइसीट्स में, स्पेशली देखिएगा हमने बताया था कि डाइकैरियन स्टेज एक होती है जिसमें N+N वाली स्टेज होती है। यहाँ पास प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, बट इनके न्यूक्लियस अलग अलग है। इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है स्पेशली कि डाइकैरियन स्टेज is especially found in what basidiomycetes, which is the sexual reproduction type? क्लियर है गाइस? टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पास प्लाज्मोगेमी, तो स्पेशली याद रखेंगे। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इनके N+N वाले जो डाइकैरियन स्टेज है ये स्टेज चले जाएगा कहाँ पास, 2N स्टेज में। अब न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो ये फॉर्म कर लेंगे बेसिडियम। बेसिडियम समझिएगा, जिसके अंदर कैरियोगेमी हुआ है, क्या हुआ है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। तो इसके अंदर बेसिडियम बन चुका है, इसके अंदर ये हो चुका। अब देखिए यहाँ पास ये जो बेसिडियम है हमारे पास, यही आगे चल के डेवलप होके क्या बना लिया है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया है। देखिएगा तो ये हमारे पास बेसिडियम है, इसका ये क्या है हमारे पास, हाइफी वाला रीजन है, और ये क्या है हमारे पास, बेसिडियो कार्प है। बेसिडियो कार्प में क्या हो रहा है कि बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनसली लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, एक्सोजीनसली। तो स्पेशली याद रखेंगे कि एक्सोजीनस ओरिजिन होगा इन स्पोर्स का और बेसिडियम से बनेंगे। क्लियर है गाइस? और स्पेशली कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू अगर बन रहे हैं तो कितने बनेंगे, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पास। क्लियर है गाइस? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि डाइकैरियन फेज यहाँ पास कैसे स्टार्ट हो गए, कैसे एंड हो रहा है। चलिएगा एगेरिकस की बात कर लें। आज मैं यहाँ पास एनसीईआरटी में जो है वो एक्चुअल में एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ दूसरे नाम दिए हुए हैं, तो उनको भी याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करने के लिए काफ़ी छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग यूज़ करते हुए उन चीज़ों को मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं, आज मैं उससे परेशान रहा। क्लियर है? आज मैं उससे परेशान रहा, बहुत परेशान कर दिया आज। देखिएगा कैसे, आज से अगेरिकस को ही हम लोग मशरूम बोल दे रहे हैं, मतलब मैं। तो यहां पर स्पेशली याद रखेंगे, मैं मीन्स मशरूम, अगेरिकस ए, आज मैं अगेरिकस मशरूम। क्लियर है? उससे यूस्टिलेगो और से स्मट। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूस्टिलेगो स्मट फॉर्म कर रहा है। परेशान रहा, परेशान पक्सीनिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये फॉर्म कर रहा है रस्ट। क्लियर है? तो अगेरिकस मशरूम, आज मैं यूस्टिलेगो स्मट, उससे परेशान रहा, पक्सीनिया रस्ट। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। इनमें स्पेशली जो आपको याद रखना है वो ये वाला पोर्शन है कि भाई रस्ट और स्मट्स किन में बनते हैं। क्लियर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्रेगमेंटेशन पूछा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लाज्मोगेमी के थ्रू, और इनके एग्जाम्पल्स आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। और यहाँ पास हमारे स्पेशली जो बात करें बेसिडियम्स के अंदर, जो एक्सोजीनसली 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बेसिडियो स्पोर्स का। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया हमारा ओवरऑल डिस्कशन अबाउट दी बेसिडियोमाइसीट्स।